ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11 वाक्यांश 1 से 10 और 13 से 17। बसंत के समय जब राजा लोग युद्ध के लिए प्रस्थान किया करते हैं, दाऊद ने अपने अंगरक्षकों और समस्त इस्राएली सेना के साथ योआब को भेजा। उन्होंने अम्मोनियों को तलवार के घाट उतारा और रब्बा नामक नगर को घेर लिया। दाऊद यरूशलेम में रह गया। दाऊद संध्या समय अपनी शैया से उठकर महल की छत पर टहल ही रहा था कि उसने छत पर से एक स्त्री को स्नान करते देखा। वह स्त्री अत्यंत रूपवती थी। दाऊद ने उस स्त्री के विषय में पूछताछ की और लोगों ने उससे कहा, यह तो एलियाम की पुत्री और हित्ती उरैया की पत्नी बतशेबा है। तब दाऊद ने उस स्त्री को ले आने के लिए दूतों को भेजा। वह उसके पास आई और दाऊद ने उसके साथ रमण किया। इसके बाद वह अपने घर लौट गई। उस स्त्री को गर्भ रह गया और उसने दाऊद को कहला भेजा कि मैं गर्भवती हूँ। तब दाऊद ने योआब को यह आदेश दिया, हित्ती उरिया को मेरे पास भेज दो। योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेजा। जब उरिया उसके पास आया तो दाऊद ने उससे योआब, सेना और युद्ध का समाचार पूछा। उसके बाद उसने उरिया से कहा, अपने घर जाकर स्नान करो। उरिया महल से चला गया और राजा ने उनके पास अपनी मेज का भोजन भेज दिया। किंतु उरिया ने अपने स्वामी के सेवकों के पास महल के द्वार मंडप में रात बिताई और वह अपने घर नहीं गया। लोगों ने दाऊद से यह कहा कि उरिया अपने घर नहीं गया। तब दाऊद ने उसे अपने साथ खाने और पीने का निमंत्रण दिया और इतना पिलाया कि वह मतवाला हो गया। किंतु उरिया फिर भी अपने प्रभु के सेवकों के पास अपने पलंग पर सोया और वह अपने घर नहीं गया। दूसरे दिन प्रातः दाऊद ने योआब के नाम पत्र लिखकर उरिया के हाथ भेजा। उसने पत्र में यह लिखा, जहाँ घमासान युद्ध हो रहा है वहीं उरिया को सबसे आगे रखना और तब उसके पीछे से हट जाना, जिससे वह मारा जाए और खेत रहे। इसलिए योआब ने नगर के घेराव में उरिया को एक ऐसे स्थान पर रखा जिसके विषय में वह जानता था कि वह शूरवीर योद्धा तैनात थे। नगर के निवासी योआब पर आक्रमण करने निकले। सेना और दाऊद के अंगरक्षकों में से कुछ लोग मारे गए और हित्ती उरिया भी मर गया। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। बीज उगता है और बढ़ता जाता है,
हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। यीशु ने लोगों से कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वो रात को सोने जाता और सुबह उठता है, बीज उगता है और बढ़ता जाता है। हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। यीशु ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत के द्वारा उसका निरूपण करें? वो राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोया जाता समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों के द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब समझाते थे। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का संदेश है। आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में 100 गुना फल आए। 100 गुना फल मेरे जीवन में शांति आ जाए। उद्धार आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, आज का वचन हमने सुना और प्रभु यीशु हमसे बातें करते हैं और वो कहते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य की तुलना किससे करें। और वो राई के दाने का दृष्टांत लोगों को सुनाते हैं। राई का दाना जो अपने आप में बहुत छोटा है, जब वो धरती में बोया जाता है तो कुछ ही दिनों के बाद उसमें अंकुर फूट निकलता है और वह पौधा बन जाता है और उसमें बड़ी बड़ी डालियां आ जाती हैं और आकाश के पंछी आकर उसमें बसेरा करने लगते हैं। धरती की भूमि उस दाने को उर्वरा शक्ति प्रदान करती है। परमेश्वर उस अंकुर को आशीर्वाद देता है। स्वर्ग का राज्य भी प्रभु यीशु कहता है कि ऐसा ही है। वचन जो परमेश्वर का मुख से निकला है वो एक बीज के समान है। जब हम ये वचन सुनते हैं तो ये वचन हमारे जीवन में कार्य करता है और धीरे धीरे इसका स्वरूप हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है। वो हमारे आंतरिक मन को, आध्यात्मिक जीवन को स्पर्श करता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। लिखा है कि प्रभु यीशु लोगों की समझ के अनुसार लोगों को दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा दिया करते थे। तो ईश्वर का राज्य, ईश्वर का शासन एवं स्वर्ग राज्य ये एक ही सत्य को प्रकट करते हैं और वो है कि ईश्वर ही इन सब का स्रोत है। तो प्रारंभ में इसकी उपस्थिति तथा वर्णन नगण्य था, लेकिन यह धीरे धीरे दिन रात बढ़ता गया। जैसे कि एक राई का दाना छोटा है, पर भूमि में बोने पर वह धीरे धीरे बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है।
ईश्वर का राज्य सार्वजनिक है और यह सबके लिए है, अर्थात सभी राष्ट्रों के लिए, सभी देशों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी वर्ग, वंश, कुल, छोटे बड़े, अमीर गरीब, नर नारी, हर वर्ग के लोग इसमें प्रवेश कर सकते हैं। यह किसी सीमित वर्ग के लिए नहीं है, यह किसी सीमित देश, वंश या जाति के लिए नहीं है। इस राज्य में स्थायी रूप से रहने के लिए धैर्य की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है, सहिष्णुता की आवश्यकता है, सहनशीलता की आवश्यकता है, एक दूसरे की सेवा करने की आवश्यकता है। गौर करने के योग्य बात यह है कि किसान खेत में बीज बोता है और बड़े धैर्य के साथ उस बीज के अंकुर फूटने, उसके पौधा बनने और उसमें बाल आने और कटनी तक उसका इंतजार करता है। लेकिन इन दिनों में वह उसकी भरपूर देखभाल करता है, वह उसे खाद पानी देता, उसकी निराई और गुड़ाई करता है और वह पौधा फल उत्पन्न करता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, उसे स्वीकार हम कर लेते हैं, तो प्रियजनों, हमें उसे बढ़ने देने की आवश्यकता है। इसलिए इंसान का कर्तव्य है कि वह प्रभु के वचन को अपने जीवन में बढ़ने के लिए अवसर और मौका प्रदान करे। जिस प्रकार किसान कटनी तक अपनी पैदावार के लिए धैर्य के साथ, आशा के साथ प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य का भेद धीरे धीरे प्रकट करते हैं, क्योंकि वे ईश्वरीय राज्य की स्थापना के लिए ही इस संसार में आए थे। प्रियजनों, आज का ये वचन जिसे हमने सुना है, ये हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। अगर हम अपने जीवन में धैर्य, प्रेम, सेवा, सहिष्णुता इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इन ईश्वरीय गुणों को हम अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं और ईश्वर के राज्य से हम दूर भटक जाते हैं, तो उसके अनुग्रह से भी हम दूर चले जाते हैं। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि दाऊद ने किस कदर अपने सेनापति की पत्नी बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया। उसने ना केवल एक पाप किया, परंतु उसने 2 पाप कर डाले। पहला, आंखों की वासना के कारण वो अंधा हो गया था, इसलिए अपने महल की छत से उसने जब एक स्त्री को स्नान करते हुए देखा तो उसे बुलवाकर उसके साथ रमण किया। और ये स्त्री उनके सेनापति उरिया की पत्नी बत्शेबा थी। योआब के द्वारा उसने उरिया को कहला भेजा और उसे अपने महल में बुलवाया। उरिया 2 रात तक अपने घर नहीं गया, वो वहीं पर सोया। उसने राजा की मेज पर भोज ग्रहण किया और इसके बाद दाऊद ने योआब को एक पत्र लिखा और उससे कहा कि जब युद्ध चल रहा हो तो उरिया को ऐसी जगह पर तैनात करना जहां पर कि उसका विरोधी ज्यादा शक्तिमान हो। और उसने ऐसा ही किया। युद्ध करते समय आक्रमणकारियों ने योआब पर आक्रमण किया। सेनापति उरिया उस जगह पर युद्ध लड़ रहा था और वो युद्ध में मार डाला गया। दाऊद ने न केवल बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया, परंतु उसके पति को भी मरवा डाला। प्रियजनों, जब हम ऐसे कार्यों को करते हैं तो वास्तव में वचन हमारे जीवन में फल उत्पन्न नहीं कर सकता है। हम उस फल से वंचित रहते हैं।
जब हम अपना धैर्य खो बैठते हैं और हमारा ध्यान भटक जाता है, हम सांसारिक माया मोह के जाल में हम फंस जाते हैं, गलत रिश्तों में, व्यभिचार में जब हम फंस जाते हैं तो हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। ईश्वर दाऊद पर क्रुद्ध हुआ और उसने उसका अभिषेक छीन लिया। दाऊद ने प्रायश्चित किया और वह निरंतर प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करता, परमेश्वर से क्षमा की याचना करता था। जैसा कि हम भजन संहिता 50 में हम पढ़ते हैं कि वो कहता, हे प्रभु मुझ पर दया कर, क्योंकि मैंने पाप किया है। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल और मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी दृष्टि में बुरा मैंने वही किया, इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। प्रियजनों, आज के वचन हमें आमंत्रित करते हैं कि प्रभु का वचन जो अनंत जीवन का संदेश है, हमारे मार्ग में, रास्तों में उजाला करता है, हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है, हम उसे अपने जीवन में उगने दें, उसे बढ़ने दें। क्योंकि ईश्वर का राज्य जो वचन के रूप में बोया जाता है, वह ईश्वर की महिमा को प्रकट करता है। ना जाने कितने लोग हैं जो वचन को सुनते तो हैं परंतु उस पर चलने में असमर्थ हैं। इसलिए संत पौलुस कहता है, आप लोग वचन के श्रोता ही न बने बल्कि पालनकर्ता भी बने। प्रभु की रूह का मसा, उसका ज्ञान आज हमें मिल जाए और हम इस जीवन में आशीष और कृपा प्राप्त कर सकें। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमें आशीष दे और आप सबका मार्गदर्शन करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम व्यभिचार से, हर प्रकार के पाप से, अंधकार की शक्तियों से दूर रहें। तेरा वचन जिसे हमने सुना है, ये हमारे जीवन में बढ़ता जाए और हमें आनंद और शांति प्रदान करे। तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए और ये हमारे रास्तों का उजाला करे। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।